मोहतरम नाजरीन, हर साल की तरह इस बार भी शहर बेंगलोर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम शान मरकजी जलसा YMCA ग्राउंड में मुनक़द होगा। 16 सितंबर बरोज़ पीर शाम 5 बजे से जलसे का आगाज होगा। वज़ीर आला सिद्धरामैया, नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार, वज़ीर अक़लियती बहबूद हज और हाउसिंग BZ ज़मीर अहमद खान व दीगर मुस्लिम कायदीन अमायदीन इस जलसे में शिरकत करेंगे। मुल्क के मशहूर उलमाए कराम खिताब करेंगे। मरकजी मीलाद व सीरत कमेटी, सुन्नी जमीयत आल कर्नाटक, मरकजी जुलूस मोहम्मदी कमेटी के नुमाइंदों ने मीडिया से खिताब करते हुए मरकजी जलसे और जुलूस की तफसीलात फराहम की। इस मौके पर मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल के सरपरस्त अलहाज ये अमीर जान, मौलाना जुल्फ़िकार अली रज़ा नूरी, अफसर बेग कादरी, एजाज अहमद हुसैनी, सैयद मुहीदुर रहमान, बरकत हुसैन और दीगर मौजूद थे। इन तमाम ज़िम्मेदारों ने रियासत कर्नाटक और शहर बेंगलुरु के मुसलमानों से अपील की है कि पूरे अदब व एहतराम के साथ जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकालें। इस जुलूस में डीजे, बाजे, डांस और तमाम गैर शरई हरकतों से गुरेज करें। जुलूस के नारे और झंडों का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होना चाहिए। जुलूस और जलसे के सिलसिले में पुलिस और मुंतज़मीन के अहकामात व हिदायत पर अमल करें। बिलखुसूस नौजवानों से अपील की गई कि वो पूरे अदब व एहतराम के साथ जुलूस में शिरकत करें। शरपसंदों को बदअमनी फैलाने का किसी भी तरह का मौका फराहम न करें। मीलाद के जुलूस और जलसों में बिरादरान वतन हिंदू भाइयों को भी शामिल करें। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियाँ सब मिलजुल कर मनाएं। इस मौके पर वक्फ तरमीमी बिल की पुरजोर मुखालिफत करते हुए मुसलमानों से दरख्वास्त की गई कि वो जल्द अज जल्द अपनी राय ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी को रवाना करें। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। उनको मक़सीद कायनात कहा जाता है। उनका कहा जाता है कि पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह लोग अपने आका की मोहब्बत में, अपने आका के इश्क में, हम वो हैं जो अपने नबी से बेपनाह प्यार करते हैं। अपने नबी के इश्क में हम ये जुलूस निकालते हैं, जुलूस में जाते हैं और अपने उलमाए रब्बानीन के खिताब को सुनते हैं। उसमें सिर्फ मकसद ये होता है कि हमारे नबी की आमद का तज़किरा सुनाया जाए, हमारे नबी की सीरत को बयान किया जाए। वो उलमा का काम है, उलमा सुनाते हैं। हमारा ये काम है कि हमारा नज़्म नस्क हमारा अच्छा होना चाहिए, लोगों को हमारी तरफ से एक पैगाम जाना चाहिए, एक अच्छा पैगाम। जैसे कि बार बार कहा गया है कि शहर बेंगलोर का उस अजीम शान जुलूस इस तरह का होना चाहिए कि इस जुलूस को लोग पूरी दुनिया में पेश करें और इसको नमूना बनाएं कि देखो शहर बेंगलोर में कितना अच्छा जुलूस निकाला जाता है। मैं अपने नौजवानों से, जिम्मेदारान से, जुलूस में शिरकत होने वालों से, मीडिया के जरिए से मैं गुजारिश करूंगा कि कोई डीजे नहीं, कोई बाजा नहीं, कोई ताशा नहीं, कोई खेल तमाशा नहीं, बल्कि जो सीधा सादा मजहब इस्लाम हमारे पैगंबर ने हम तक पहुंचाया है, उसी सीधे सादे मजहब को हम लोगों के सामने पेश करें। जो सहाबा किराम अहले बैत रसूल ने कुर्बानियां देकर ये मजहब इस्लाम हम तक पहुंचाया है, हमें आने वाली नस्लों तक इस मजहब इस्लाम को पहुंचाना है। तो बड़ी मोहब्बत के साथ नमाज फजर पढ़ें, अच्छा लिबास जो है उसको पहने और नबी की नात पढ़ते हुए, नबी पर दरूद पढ़ते हुए, निगाहें नीचे करते हुए शहर बेंगलोर में जुलूस निकालें और उलमाए किराम के बयानात को सुने। वही मकसद है इसका। मीडिया के जरिए से लोगों को बताने के लिए हम, न हमारे नबी ने चाहा, न हमारे असलाफ ने, सहाबा ने, न खुलाफाए राशिदीन ने, बल्कि हमने हर जमाने में अमन का पैगाम दिया है और इंशाअल्लाह आखिरी दुनिया तक उम्मत मुस्लिमा अमन ही का पैगाम देती रहेगी। जहां जुलूस मोहम्मदी आज यानी और बहुत सारे यहां पर हमारे शहर के जिम्मेदारान बैठे हुए हैं, वो अपना अपना पैगाम देंगे। मैं जुलूस मोहम्मदी के साथ साथ अभी जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान में वक्फ तरमीमी बिल का जो मसला चल रहा है, इसको आप हाईलाइट करें, इसको बताएं। मुझे 2 दिन
जी, सिर्फ यानी QR कोड दिया गया है। हमारे जो पूरे हिंदुस्तान में मरकजी इदारे शरिया जो पटना है, अल्हम्दुलिल्लाह वहां गाजी मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब और जमात रज़ा मुस्तफा बरेली शरीफ की तरफ से QR कोड और बहुत सारी तंजीमात के जरिए से QR कोड दिया गया है। मैं अपने नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि 2 दिन बाकी हैं, जितना हो सके उस QR कोड के जरिए से अपना यानी उस जो वक्त तरमीमी बिल का जो लाया जाने की कोशिश की जा रही है उसकी आपकी राय क्या है। बल्कि हम उम्मत मुस्लिमा की तरफ से हम उसकी मुखालिफत करते हैं और कुछ लोग जो मुसलमानों के भेष में आकर उसकी तायद कर रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अब आज भी वक्त है, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, इस तरह के मामलात नहीं होना चाहिए। और हम अभी वीडियो के जरिए से और एक चीज देख रहे हैं कि हमारे बिरादराने वतन, ये हिंदुस्तान में सब, ये मुल्क सबका है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। अब हमने देखा कि बिरादराने वतन भी उसकी मुखालिफत में QR कोड लगाकर वो भी यानी उसमें उसकी मुखालिफत कर रहे हैं। तो मैं हिंदुस्तान के बिरादराने वतन से मैं गुजारिश करूंगा, ये सिर्फ और सिर्फ मामला मुसलमानों का है, ये दूसरे किसी मजहब का मामला नहीं है। इस तरह से अगर मुखालिफत की जाए और यहां पर हर हिंदुस्तान के हर बाशिंदे को अगर उसकी मुखालिफत की अगर इजाजत दी जाए तो फिर यह बेमाना हो जाएगा, इसका कोई माना ही नहीं रहेगा। क्योंकि हम यहां पर अकलियत में हैं, हम यहां पर मुसलमान अक्सरियत में नहीं हैं। अगर इस बिल को पूरे हिंदुस्तान में अगर इस तरह से जो अभी हम देख रहे हैं अगर इस तरह से किया जाएगा तो उसका मकसद बेमाना हो जाएगा। वक्फ बोर्ड सिर्फ मुसलमानों का वक्फ है, मुसलमानों को उसमें तायद करना, मुसलमानों को हिमायत करना, मुसलमानों को मुखालिफत करना सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को है। आज जो यानी हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान ये चीजें पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे हिंदुस्तान में अमन और सलामती नहीं रहेगी बल्कि आपस में इंतशार पैदा होगा। तो ये वक्फ तरमीमी बिल जो है इसका सिर्फ मुसलमानों से इसका ताल्लुक है, ना कि बिरादरानी वतन से। इस चीज को भी आज यानी इस जुलूस मोहम्मदी की मुशावरती कमेटी के जरिए से मैं हिंदुस्तान के तमाम बिरादरान वतन को और हुकूमत को यह पैगाम देना चाहता हूं। और अभी जो 2 दिन बाकी हैं, मैं तमाम मसाजिद के जिम्मेदारान से अपने नौजवानों से गुजारिश करूंगा जितना हो सके आप उसके मुखालिफत में जो वक्त तरमीमी बिल है आप यानी ईमेल भेजें, क्योंकि हमारा हक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम बरादरान इस्लाम आशिक़ान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेपनाह मुबारकबाद पेश करते हुए, जैसा कि मौलाना ने सबसे पहले बता दिया कि मौजूदा हालात और हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जहां तक हो सके सारी तैयारियां हो चुके हैं। तकरीबन पुलिस डिपार्टमेंट से, सियासी कायदीन से सबसे तबादला ख्याल हो चुका है और उलमा इकराम को भी मदऊ किया गया है। इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम जो है बरोज़ पीर 16 सितंबर बमकाम YMCA ग्राउंड में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम शान पैमाना जो हस्बे रिवायत वो जलसा होने वाला है। और उसी के साथ साथ शहर बेंगलुरु से मुख्तलिफ इलाकों से जुलूस मोहम्मदी का एहतमाम किया गया, जो शहर के 2:30 बजे से हर इलाके से निकलकर इंशाअल्लाह असर या मगरिब तक पहुंचेगा। मैं जुलूस के कायदीन से इस मरतबा खुसूसी गुजारिश करूंगा कि वो वक्त का ख्याल रखते हुए जहां तक हो सके मगरिब से पहले पहले कोशिश करें कि YMCA दाखिल हो जाए, जहां पर अकाबिर उलमा अहले सुन्नत की तकरीर होगी। इंशाअल्लाह हमारा प्रोग्राम, हमारे जलसे की सदारत मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल के चेयरमैन अलहाज अमीर जान साहब क़िबला दामाद बरकातहुम की सदारत में काफ़ी अरसे से होता रहा है और इंशाअल्लाह होता रहेगा। अल्लाह सलामत रखे, इनका साया हमारे सरों पर तादिर कायम रखे। इनकी सदारत में इजलास होगा। ठीक नमाज असर मौलाना ज़हीरुद्दीन साहब पढ़ाएंगे, उसके बाद अलम कशाई का प्रोग्राम होगा। अलम कशाई में जनाब हमारे वज़ीर औक़ाफ़ BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब, सूफ़ी अब्दुल रहीम शाह साहब और एजाज अहमद सेठ साहब, उस्मान शरीफ साहब,
इनके हाथों अलम कशाई होगी और इंशाअल्लाह उसके बाद जलसे का आगाज होगा। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ तमाम कायदीन जुलूस से और जिम्मेदारान हजरात से खुसूसी अपील करता हूँ कि बराए करम मेहरबानी फरमा कर इस बार एक ऐसा जुलूस हम निकाल कर दिखाएं कि दुनिया भी देखती रह जाए कि वाकई ये जुलूस गुलामाने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस है, जिसमें जो चीज़ें होना चाहिए उसी को रखेंगे हम। ढोल बाजा ताशा, हम तो ज़माने से इसकी चीज़ की मुखालिफत करें, आज भी करेंगे। अगर आपको ढोल बाजा ताशा डीजे के साथ जुलूस निकालना है तो ऐसे जुलूस की YMCA को ज़रूरत नहीं है। हमारा जुलूस जो है बिल्कुल शरीयत के पाबंद हो, बाकायदा जो अदब एहतराम के साथ किसी को तकलीफ दिए बगैर रास्ते को एक तरफ निकल कर इंशाल्लाह जलसे का पहुंचे और एक रिवायत बनाए रखें कि हम इंशाल्लाह नबी के गुलाम हैं, हम हमारे आका का जुलूस इस तरीके से निकालेंगे जो हमारा किसी से किसी को नुकसान पहुंचाने का मामला नहीं है। हम तो चाहते हैं कि बड़े सुकून और अदब के साथ इंशाल्लाह जुलूस निकालेंगे। मैं तमाम से फिर एक मरतबा वक्त की पाबंदी का ख्याल करते हुए अपील करता हूं कि बराए करम मेहरबानी फरमा कर जुलूस में अदब एहतराम के साथ, हुकूमत से भी गाइडलाइन आई है। और दूसरी बात यह है कि हमें परसों कमिश्नर साहब से बात हुई, अगर कोई मोहल्ले से डीजे या वगैरह गैर शहरी मामला करके वहां से जुलूस निकलेगा तो उनके इस जुरिडिक्शन के स्टेशन में उसको जो है कार्रवाई की जाएगी, उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। तो लिहाजा मैं कोशिश सबसे अपील करता हूं कि कोई काम ऐसा ना करें जिससे आइंदा चलकर जो है सबको तकलीफ पहुंचे। और इसी के साथ अभी सिर्फ 2 दिन वक्त मुखालिफत बिल के लिए बाकी हैं। मैं बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान में इतने करोड़ मुसलमान होने के बावजूद भी है कम से कम 50% भी अभी तक जो है नहीं हुए हैं। तो मैं फिर एक मरतबा गुजारिश करूंगा कि सिर्फ 1 या 2 दिन बचे हैं, जहां तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस बिल की मुखालिफत करें। अपना कीमती वक्त निकाल कर 2-5 मिनट के लिए स्कैन करना पड़ता है, इतना भी वक्त नहीं है, अफसोस होता है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। हजरत मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हजरत बिलाल, मरकज़ी मीलाद व सीरत कमेटी सुन्नी जमीयत आल कर्नाटक, मरकज़ी जुलूस मोहम्मदी कमेटी बेंगलोर का अहम और खुसूसी पैगाम बरादरान इस्लाम व आशिक़ान रसूल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम जश्न ईद मिलादुन्नबी व जुलूस मोहम्मदी के ताल्लुक़ से ज़रूरी हिदायत 18 सितंबर 16 सितंबर 2024 12 रबीउन नूर 1446 हिजरी बरोज़ पीर अज़ीम शान पैमाने पर तज़्को एहतशाम अदब एहतराम के साथ जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है। इस दिन अपने कारोबार बंद रखें, घरों, दुकानों, मदारिस, दरगाहों, खानखाहों पर झंडियाँ लहराएं, चरागान करें। इस दिन दोपहर 2:30 बजे शहर के मुख्तलिफ इलाकों से निकलने वाले जुलूस में दरूद व सलाम का विर्द करते हुए शरीक हो जाएं। नज़्म व ज़ब्त का ख़ास ख्याल रखें। अपने अपने इलाकों में जुलूस के आदाब उलमाए किराम की रहनुमाई में रहनुमाई करें। जुलूस में सिर्फ इस्लामी झंडे और नारे हों। इसके अलावा किसी भी मुल्क के झंडे और नारेबाजी से परहेज करें। जुलूस में ढोल बाजे, ताशे, डीजे, आतिशबाजी, रंगरेजी वगैरह से सख्ती से इज्तनाब करें। हकीकी खुशी और खुश अखलाक़ी का भरपूर मुजाहरा करें। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। रास्तों पर एक जानिब होकर चलें। ज़ोहर की नमाज अदा करके वक्त का ख़ास ख्याल रखते हुए बवक्त जुलूस में तशरीफ़ लाएँ। जलसगाह में नमाज असर मगरिब बाजमात अदा करें। इस दिन दुआ में मुतबर्रिका, सबील, तबर्रुक वगैरह का एहतमाम करें। मुस्तहक़ अफराद के लिए तालीमी, तिब्बी और समाजी इमदाद फराहम करें। जुलूस शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों से निकल कर गश्त करते हुए मरकज़ी जलसगाह YMCA ग्राउंड रूबरू सेंट मार्थास हॉस्पिटल नू पतंगा रोड बेंगलोर पहुँचेगा। अलम कशाई होगी। मुल्क के अकाबिर उलमाए सुन्नत के ईमान अफरोज़ बयानात होंगे। विज़रा
अमाए दीन, अम्मा इकराम, उलमाए दीन, सूफिया, मशाइखीन, ज़िम्मेदारान मसाजिद, मदारिस व तंजीमात, मिली व समाजी सियासी कायदीन रौनक इजलास रहेंगे। इस मौके पर मरकज़ी हुकूमत की तरफ से वक्फ एक्ट तरमीमी बिल के खुले अल्फाज में कड़ी से कड़ी मजम्मत करते हैं और इसे मुसलमानों ने हिंद की तरफ से बिल्कुल मुकम्मल रद्द करते हैं और मुतालबा करते हैं कि मुस्लिम दुश्मन पॉलिसी को तर्क करे हुकूमत, जमहूरी उसूलों की पाबंद रहे, दस्तूर हिंद के खिलाफ वर्जी न करे, मुल्क की कौमी सलामती एकजहती के लिए बगैर किसी तासुब और तंग नजरी के मुनसिफाना तरीक़ा इख्तियार करे। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। ताज्जुब की जा है कि फिरदौस आला, ताज्जुब की जा है कि फिरदौस आला, बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। मैं तमाम मेरे वतनी बिरादरान, ईमानी बिरादरान और कुल कायनात में बसने वाले तमाम आका की उम्मतियों को मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद मिलादुन्नबी ना किसी मुल्क की बल्कि यह कायनात की ईद है और इस दिन जो भी फर्द इसमें खुशियों में मसरूफ़ रहेगा वो अपने मुक़द्दर को चमकाने का काम करेगा। मेरी तमाम से गुजारिश है कि ख़ास 16 सितंबर 2024 को आप तमाम ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहतमाम करें, अपने घरों को चरागां करें, अपनी दुकानें कारोबार में बंद रखें। उस दिन जो कमाना है वो नबी की मोहब्बत से खुदा की रज़ा को पाना है। उस दिन हमें कारोबार नहीं, खुदा की रज़ा को नबी पाक के मिलाद के जलसे को मनाते हुए कमाना है। और मखसूस बात यह कि उस दिन गवर्नमेंट ने भी ये गवर्नमेंट हॉलीडे भी रहती है। आप तमाम अपने अहलिया, अपने ख़ानदान के साथ, अपने घर वालों के साथ ये जलसा, हमारा जो जलसा है YMCA ग्राउंड में, वो जो है तकरीबन 5 बजे बाद नमाज असर बाकायदा तौर पर शुरू हो जाता है। आप तमाम वहाँ अपने अहल यार के साथ तशरीफ़ लाएं और वहाँ पर जो है अकाबिर और बेहतरीन उलमा इकराम को आपको सुनने का मौका मिलेगा, जिससे आपके ईमान ताज़ा होंगे इंशाअल्लाह। आप तमाम से गुजारिश कि 16 सितंबर 2024 को आप तमाम YMCA का रुख करें और अदब एहतराम का ख़ास ख्याल रखें। मिलाद बनाने का अहम मकसद यह है कि नबी की मोहब्बत से खुदा की रज़ा हासिल करें। अब नबी की मोहब्बत अगर नबी का रास्ता छोड़कर पाना चाहेंगे तो नबी की मोहब्बत बिल्कुल नहीं मिलेगी। इसलिए मिलाद का जुलूस हो या जलसा हो, जो मेरे जुलूस में मेरे हम असर भाई हैं उनसे मेरी गुजारिश कि जुलूस में नबी पाक की शरीयत को मलहूज रखते हुए जुलूस निकालें और इंशाअल्लाह जलसेगाह पहुंचकर अपनी मोहब्बत, अपने इश्क का सबूत दें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से नबी पाक के मोहब्बत के वसीले में खुद को बख्शाने का जरिया बना।